हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए, इलेक्ट्रिक करंट का सिलेबस अपलोड कर दिया गया है। वहां से आप इलेक्ट्रिक करंट के सिलेबस खूब बढ़िया से देख लीजिए और उसको नोट कर लीजिए। क्या क्या पढ़ना उस सारी बातों को हम बता दिए हैं। इस कंडीशन के बाद इलेक्ट्रिक करंट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। ये 10th क्लास में भी सब लोग पढ़े थे और 10th क्लास में पढ़े थे थोड़ी सी इसके बारे में। बहुत ही आसान और मतलब इंटरेस्टेड लेसन है। अब इसको आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो इसके पहले आवेश के बारे में हम खूब बढ़िया से जान चुके हैं। आवेश क्या होता है, आवेश के बारे में सब हम लोग के पास खूब बढ़िया नॉलेज है। आवेश किसे कहते हैं, आपको इसके पहले वाले वीडियो में कई वीडियो में डेफिनेशन लिखवा भी दिए और बता भी दिए हैं। इसके पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट या करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसके पहले हम लोग स्थिर अवस्था में रहने वाले आवेश के बारे में अध्ययन कर रहे थे। अब वही आवेश क्या हो जाएगा, गतिशील हो जाएगा। यानी इसकी परिभाषा बताना चाहते हैं तो आवेश की गति अवस्था ही वैद्युत धारा कहलाती है। आवेश के गति की अवस्था को ही विद्युत धारा कहा जाता है। ये बात आपको हमेशा याद रखना है। आवेश की गति की अवस्था को विद्युत धारा कहा जाता है, क्योंकि इसके पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आवेश क्या था, स्थिर था। अब वही आवेश क्या हो जाए, गतिशील हो जाता है इसमें, ठीक है। और भी तरीका से इसकी परिभाषा बता सकते हैं। मान लीजिए कि कोई परिपथ है, जिसमें t समय में q आवेश प्रवाहित हो रहा है। मान लीजिए कि कोई भी परिपथ है जैसे में, और t समय में q आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो उस परिपथ की विद्युत धारा कितनी होगी, तो q/t। ये सब लोगों को पता होगा। 10th क्लास में हम लोग जानते हैं ये वाली बात सब लोगों को पता है कि I बराबर q/t। यदि किसी परिपथ में t समय में q आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उस परिपथ की विद्युत धारा कितनी होती है, I बराबर q/t। इसके बाद वाली बात पर ध्यान देना है कि यहां से एक परिभाषा और हम लोग बता सकते हैं इसकी। किसी भी परिपथ में एकांक समय में, माने 1 सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होगा वो आवेश विद्युत धारा के क्या होगा, बराबर होगा। 1 सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होगा, 1 सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होगा वो आवेश विद्युत धारा का बराबर होगा। इसके बाद और भी इसकी एक फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं। I बराबर, सबको पता है कि Q जो होता है ये दो चीज मिलाकर के बनता है, NE/T। तो ये भी आप याद कर सकते हैं। दोनों फॉर्मूला आएगा उपयोग में जब न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। इस कंडीशन के बाद आपसे देखिए, आपको इसके पहले वाले वीडियो में हम बताए थे कि साइंटिफिक मेथड क्या होता है, वैज्ञानिक विधि। वैज्ञानिक विधि में आपको हम बताए थे कि 4 पार्ट होता है, ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्जर्वेशन, रीजनिंग और मैथमेटिक्स मॉडलिंग। यानी कहने का मतलब कि मैथमेटिक्स मॉडलिंग उसमें से सबसे मतलब मुख्य पॉइंट है, जिसको गणितीय रूप कहा जाता है। तो गणितीय रूप के आधार पर भी हम परिभाषा बता सकते हैं। आप ये भी बता सकते हैं किसी परिपथ में प्रवाहित धारा और समय के अनुपात को क्या बोलेंगे हम लोग, विद्युत धारा बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहां से जो गणितीय रूप होता है ये बहुत ही मुख्य पॉइंट होता है। यहां से आप परिभाषा भी बता सकते हैं, यहां से आप SI मात्रक भी बता सकते हैं, विमीय सूत्र भी बता सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज पर ध्यान देना है। तो ये चीज हम लोग सीख लिया। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि अब इसका SI मात्रक क्या होता है। SI मात्रक का मतलब होता है जिस तरीका से प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वस्तु के लिए एक नाम अति आवश्यक है। बिना नाम के हम पहचान नहीं सकते हैं कि ये कौन सी वस्तु है। उसी तरीका से किसी भी फिजिक्स के क्वांटिटी को पहचानने के लिए उसका SI मात्रक होना हमारे पास अति आवश्यक है, ठीक है। तो इसके बाद अब देखिए, यहां पर अगर इसके बारे में हम बात करें तो आवेश क्या है। आप सब लोगों को पता है कि आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलम होता है, और समय का क्या होता है, सेकंड। यानी इसको हम बता सकते हैं कूलम पर सेकंड होता है, जिसे हम एम्पेयर भी बोलते हैं। कूलम पर सेकंड होता है जिसे एम्पेयर भी बोलते हैं। ये बात आपको याद रखना है कि कोई भी पूछे कि विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है तो आप बता सकते हैं कूलम पर सेकंड होता है, जिसे एम्पेयर भी कहा जाता है, ठीक है। ये वाली बात सब लोग जानते हैं। आगे की बात पर अगर हम ध्यान दें तो इसके बाद हमसे पूछा जा सकता है कि इसका डायमेंशन क्या होता है, यानी डायमेंशन पूछा जाएगा। उसके पहले एक छोटा सा बात और जानना है कि अगर कोई पूछ दे कि 1 एम्पियर की परिभाषा बताइए। 1 एम्पियर माने क्या, 1 एम्पियर के मतलब क्या होता है, तो 1 एम्पियर का मतलब ये होता है कि किसी भी परिपथ में, समझने की कोशिश करेंगे, अगर यहां पे टाइम कितना लगे, 1 सेकेंड। किसी भी परिपथ में 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, 1 कूलम
आवेश प्रवाहित होता है 1 सेकेंड में, तो इसका मतलब यह है कि उस परिपथ की विद्युत धारा कितनी है, उस परिपथ की विद्युत धारा 1 एम्पियर है। यानी कहने का और भी तरीका से हम बता सकते हैं कि 1 सेकेंड में जितना इलेक्ट्रॉन किसी चालक की एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाता है, अगर मान लेते हैं कि अभी आपको हम एक बात बता रहे हैं, यहां से आप बता सकते हैं, ठीक है, कि जितना इलेक्ट्रॉन, अगर नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल के माध्यम से उसको एक्सप्लेन करेंगे, यानी 1 कूलम के मतलब क्या हुआ, 1 कूलम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, सब लोग को पता है 6.25 इंटू 10⁻18, ठीक है। ये चीज को हम प्रूव करके भी दिखाएंगे। तो चालक की एक सिरे से इतना आवेश प्रवेश करता है, दूसरे से इतना ही क्या होता है, बाहर निकलता है। 1 एम्पियर धारा का मतलब क्या हुआ कि एक चालक की एक सिरे से 6.25 इंटू 10⁻18, यानी यहाँ पे बता देते हैं 6.25 गुने 10⁻18, इतना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, प्रवेश करेगा। एक यहां से एक कंडक्टर, मान लीजिए ये वाला एक कंडक्टर है, तो इतना आवेश यहां से क्या करेगा, इंटर करेगा, और यहां से क्या होगा, बाहर निकलेगा। यहां से प्रवेश करेगा, इधर बाहर निकलेगा, कितना 6.25 इंटू 10⁻18। ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात पर हम ध्यान देंगे, 1 एम्पियर की परिभाषा कैसे बताएंगे। 1 एम्पियर की परिभाषा हम बता सकते हैं कि 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है किसी चालक में, तो सोच लीजिए कि उसकी विद्युत धारा कितनी है, 1 एम्पियर है, ठीक है। आगे के इसमें बाद से पूछा जाएगा कि इसके विमीय सूत्र को बताइए, तो विमीय सूत्र कैसे बताएंगे। तो सबको पता है कि I बराबर, भी तुरंत हम फॉर्मूला लिखे हैं कि I बराबर Q अपॉन कितना होता है, T होता है। तो Q माने क्या, Q दो चीज मिला के बनता है A और T, AT, और नीचे एक चीज पर आप ध्यान देंगे, T का क्या हो जाएगा, T। अब T से T का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी I का जो डायमेंशन होगा वो A भी हम लिख सकते हैं, और चाहे तो हम कहीं कहीं इसको I भी लिखा गया है कुछ बुक में, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एग्जाम में आप ठीक से देखिएगा कि क्या आ रहा है, ठीक है। इस कंडीशन के बाद ये आपसे पूछा जाएगा कि विद्युत धारा सदिश राशि है कि अदिश राशि है, विद्युत धारा सदिश राशि है कि अदिश राशि है। तो सबसे पहली विशेषता कि देखने में तो लगता है कि विद्युत धारा सदिश राशि है, क्योंकि इलेक्ट्रिक बोर्ड से जो हमारी डिवाइस होती है, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन या कोई भी डिवाइस, तो जैसे हम स्विच ऑन करते हैं टीवी चलने लगता है। तो चलने का मतलब ये चीज स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं करंट बोर्ड से वहां पे पहुंचे, यानी उसके पास डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन होती है, तो यानी वो सदिश राशि है। लेकिन वो सदिश के नियम का पालन नहीं करता है। जब जोड़ के देखा गया तो वो सदिश के नियम का पालन नहीं कर रहा था, वो अदिश के नियम का पालन कर रहा था, इसीलिए विद्युत धारा को अदिश राशि मान लिया गया है। यानी राशि को 3 भागों में बांटा गया। आप सब लोग जानते हैं कि राशि का 3 भाग कौन कौन सा होता है, एक होता है सदिश राशि, अदिश राशि, और एक को तन्य राशि बोलेंगे, यानी स्केलर वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी और टेंसर क्वांटिटी। स्केलर, वेक्टर और टेंसर, ठीक है, 3 क्वांटिटी होती है। अब इसकी परिभाषा आप 9th में भी पढ़े होंगे और 11th में भी पढ़े होंगे। सदिश राशि किसको बोलते हैं, तो जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है उसको सदिश राशि बोलेंगे। जैसे में बल में आप लोग जानते हैं कि एक साइड से मान लीजिए कि 5 न्यूटन बल हम इधर से आरोपित कर रहे हैं, आप 5 न्यूटन इधर से आरोपित कर रहे हैं, तो इस पर लगने वाला नेट बल कितना है, 0। इसको प्लस में लेंगे 5 न्यूटन, तो ये वाला माइनस में होगा, रिजल्टेंट कितना है, 0। तो ये वाला चीज पर आप देख रहे हैं कि ये डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, माने दिशा पर निर्भर कर रहा है। ये बात पर आप ध्यान देंगे। तो जो क्वांटिटी डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, डायरेक्शन पे यानी दिशा पर निर्भर करती है, वो सदिश राशि है, और जो दिशा पर निर्भर नहीं करती है वो अदिश राशि है। इस पर आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट कंडीशन पर अदिश राशि किसको बोलेंगे, तो ऐसी राशि है जिसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उसी को कहा जाता है अदिश राशि। जैसे में आप 5 kg, 10 kg सब जानते हैं, ऐसी क्वांटिटी है। या और भी उदाहरण के तौर पे आप वर्क ले सकते हैं, यानी कार्य। जैसे बाइक में 1 लीटर पेट्रोल डाला जाता है, तो तुरंत हम बता सकते हैं कि ये अलग अलग बाइक या अलग अलग का अलग अलग एवरेज होता है। तो किसी के 40, 50, 60, तो अगर 1 लीटर पेट्रोल हम डालें तो हम बता सकते हैं कि अगर कोई गाड़ी 50 की एवरेज दे रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 1 लीटर में 50 किलोमीटर जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। पेट्रोल डालते ही हम ये बता देते हैं कि वो डिवाइस कितना वर्क करेगी। तो इससे स्पष्ट है कि वर्क क्या है, यानी कार्य क्या है, अदिश राशि है।
तो यानी कार्य दिशा पर निर्भर नहीं कर रहा है, ठीक है। तन्य राशि यानी टेंसर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, तो जिसमें बहुत सारी दिशाएं और बहुत सारा परिमाण होता है। जैसे में जब बैलून में आप हवा डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि इधर भी एक बल लग रहा है, इधर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है और इधर भी लग रहा है। जिसमें बहुत सारी दिशाएं हो और बहुत सारा परिमाण हो, वो क्या होता है, वही होता है तन्य राशि, ठीक है। तो इस तरीका से आप राशि की, तो इसमें जब देखा गया तो ये जो विद्युत धारा था ये सदिश राशि का नहीं अदिश के जैसा व्यवहार कर रहा था। जब इसको ऐड किया गया तो ये किसके जैसा, अदिश के जैसा ही मिला, इसीलिए इसको अदिश राशि मान लिया गया, ठीक है। तो इसमें हम लोग अगर आप विद्युत धारा की परिभाषा बता सकते हैं तो आवेश की गति अवस्था ही विद्युत धारा कहलाती है, माने आवेश की गति की अवस्था को विद्युत धारा कहा जाता है। नेक्स्ट कंडीशन, यदि किसी परिपथ में टी समय में क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उस परिपथ की विद्युत धारा कितनी होगी, I बराबर क्यू अपॉन टी, आपको याद रखना है हमेशा। नेक्स्ट इसका फॉर्मूला क्या होता है, I बराबर एन इंटू ई अपॉन टी, यानी कहने का मतलब एन क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, टी क्या है, टाइम है। इसके बाद इसका ई साइन मात्रा कोई पूछे तो आप बता सकते हैं कूलम पर सेकंड होता है, जिसे एम्पेयर कहा जाता है। एक एम्पेयर की परिभाषा अगर कोई आपसे पूछता है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि किसी भी परिपथ में एक सेकंड में अगर एक कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो उस परिपथ की विद्युत धारा कितनी होगी, 1 एम्पेयर होगी। इसके बाद इसकी डायमेंशन बताना चाहते हैं तो डायमेंशन कैसे बताएंगे, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है कि आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है। क्यू का विमीय सूत्र क्या होता है, एटी होता है, टी का क्या होता है, टी होता है। अब यहां से क्या हो जाएगा, टी से टी कैंसिल, ए हो गया, कहीं कहीं इसको आई भी लिखा गया, ठीक है। तो ई का वाला कंडीशन आपको याद रखना है। फिर चलिए नेक्स्ट पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, ओके। चलिए अभी तक हम लोगों ने करंट कर लिया, उसका ई सही मात्रक विमीय सूत्र वगैरह सब कुछ कर दिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद की कंडीशन पर ध्यान देना है। यदि आपसे ये चीज पूछ दिया जाए कि किसी भी अगर कोई कंडक्टर है, कोई चालक है, चालक की सबसे बड़ी विशेषता कि एक चालक है, ऐसा कि मैंने दिखा दिया इधर, और 1 एम्पियर इससे धारा प्रवाहित हो रही है। इसका मतलब कि कितना इलेक्ट्रॉन एक सिलिंडर से जा रहा है और दूसरे यहां से कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आपसे कोई पूछे तो कैसे बताएंगे। एक चीज पर ध्यान देंगे कि आपको पता है कि यहाँ पे Q का फॉर्मूला होता है Ne, सब लोग जानते हैं। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें तो Q अपन कितना हो जाएगा, E। आवेश कितना लेना है, आवेश लेना है 1 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है सब लोग को पता है, आवेश इतना होता है। डिवाइड आप कर लीजिए, जैसे आप डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पे आ जाएगा 0.625 और ये वाला जब ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा 19। इस कंडीशन के बाद अगर आप चाहें कि 6 को थोड़ा सा हम सार्थक बनाए तो 25 माने 6.25 इंटू 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा 18, क्योंकि दशमलव क्या हुआ इधर से इधर आया है। तो ये वाला बात आपको हमेशा याद रखना है कि अगर किसी भी चालक से किसी मतलब 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, इसका मतलब ये है कि इतना इलेक्ट्रॉन इधर से प्रवेश कर रहा है और इधर से क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। इसका यही मतलब है, ये चीज आपको हमेशा याद होना चाहिए, कई बार एग्जाम में ये बात पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पर हमें ध्यान देना है, अगर किसी परिपथ में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो उसका में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, कितने, ये तो हम लोग सीख लिए। उसके बाद और भी छोटा छोटा न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा सकता है। जैसे में ये पूछा जा सकता है कि एक चांदी की तार है और 100 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है 50 सेकेंड में, तो बताइए कि उस परिपथ की विद्युत धारा कितनी होगी। यानी आपको यहाँ पे कुछ गिवन दे दिया जाएगा, गिवन आपके पास दिया रहेगा, गिवन दैट आपके पास दे देगा कि एक सिल्वर वायर है, माने चांदी की तार है और 100 कूलम आवेश का मान आपके पास दे दिया जाएगा, मान लीजिए 100 कूलम, और बोल देगा ये कि कितना समय तक टाइम दे देगा आपके पास, 50 सेकेंड तक ये क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। तो बोलेगा कि थोड़ा सा धारा के मान निकाल करके दिखाइए। तो धारा के मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो फॉर्मूला सब लोगों को पता है कि I बराबर Q अपॉन टी होता है। Q हमारे पास कितना दिया है, 100 कूलम दे दिया गया है और टाइम कितना दिया गया, 50 सेकेंड दिया गया। इसको कैंसिलेशन कर दीजिए, ये हो जाएगा 2 एम्पियर धारा के मान हो जाएगा, ठीक है। इस पर आपको क्या करना है, ध्यान। और भी पूछा जा सकता है आपसे, मान लीजिए कि सेम चांदी की वायर है, दे दिया गया कि आवेश कितना प्रवाहित हुआ, 90 कूलम दे दिया गया आवेश का मान,
और 1 घंटा 15 मिनट तक ये प्रवाहित हो रहा है, तो बोलेगा कि धारा का मान कितना है। 1 घंटा 15 मिनट यानी कहने का मतलब कि 75 मिनट तक ये क्या हुआ, ये प्रवाहित हुआ। तो बोलेगा कि थोड़ा सा धारा की मान ज्ञात कीजिए, तो इसको आप पहले सेकेंड में चेंज कर लेंगे। तो 75 में यानी 75 में कितना से मल्टीप्लाई कर देना है, 60 से। आप मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आ रहा है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 4500 सेकेंड। तो ये दो चीज मिल गया। अब हमें धारा चाहिए, धारा का मान चाहिए, तो यहाँ कितना कर सकते हैं, Q/T होता है, सब लोगों को पता है। Q का मान हमारे पास 90 दे दिया है, टाइम कितना दे दिया है, ये 4500 दे दिया। अब इसको आप डिवाइड कर लीजिए, 0 से 0 मर गया, ठीक है। आगे के कंडीशन पे यदि बात करें तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये 5 यानी ये हो जाएगा 5। यहाँ पे 1 कितना कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं 550। अब आप इसको डिवाइड करके देखिए, जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, अगर इसको कई तरीके से डिवाइड करेंगे 0.02 एम्पियर करंट आएगा। आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं। तो इस तरीके से पूछा जा सकता है। ये देखिए न्यूमेरिकल के लिए एक ही चीज पर आपको ध्यान देना है कि कंडक्टर अभी सिल्वर लिया गया, कहीं एल्युमिनियम दे देगा, कहीं अलग अलग, ठीक है। तो आपके पास धारी आवेश देगा, टाइम देगा, तो आवेश और टाइम दिया है तो आसानी से आप धारा ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि सबको पता है कि I बराबर क्या होता है, Q/T होता है। I बराबर Q/T। तो अगर I देगा और T देगा तो Q आपसे पूछा जाएगा, और यदि Q देगा और T देगा तो I पूछा जाएगा। ये बात पर आपको हमेशा ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं, नेक्स्ट कंडीशन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे दिया जा सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन है, गिवन दैट में ऐसे आपको दे सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन है, अब वो वृत्ताकार कक्षा पर, ये वृत्ताकार एक कक्षा है और एक इलेक्ट्रॉन क्या है, इस पर गतिशील है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन की यदि हम संख्या की बात करें, ये कक्षा में कितना चक्कर लगाता है, यानी एन की मान हमारे पास दे दी 6 × 10⁻, ये चक्कर लगाता है 6 × 10 के पावर 15, इतना चक्कर लगाता है। कितना में, 1 सेकेंड में इतना चक्कर लगाता है। तो हमसे पूछा जा सकता है कि धारा का मान ज्ञात कीजिए। एक इलेक्ट्रॉन इतना चक्कर लगाता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इतना चक्कर लगाता है। तो ये चीज हमसे पूछा जा सकता है कि थोड़ा सा आप धारा का मान बताइए। तो धारा का मान हम कैसे बताएंगे, इस पर आपको ध्यान देना है कि धारा के मान के लिए फॉर्मूला जानते हैं कि Q/ क्या होता है, T होता है, Q/T। तो यहाँ पे हम लेंगे N × E में कितना हो जाएगा T। तो N का मान कितना चक्कर लगाया, ये चीज आपको पता होना चाहिए। यानी ये कह रहा है कि चक्कर लगाया है वो 6 × 10⁻15, और यहाँ पे E पे कितना वैल्यू आप देख सकते हैं, 1.6 × 10⁻−19। सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन पर यही चार्ज होता है। अपॉन में कितना कर सकते हैं, टाइम का मान तो 1 सेकेंड ही दिया है। अब यहाँ पे अगर I हमें पता करना है तो I कैसे पता करेंगे कि 1.6 में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 100 कितना हो जाएगा, 96, ये 96 हो जाएगा, ये दशमलव है। अब क्या है, यहाँ से 19 में से 15 अगर हम माइनस कर दें तो कितना बचेगा, आप देख सकते हैं। 19 में से यदि 15 माइनस कर दिया जाए तो कितना बचेगा, आप देख सकते हैं कितना बचेगा, 10⁻⁻4। इस चीज पर आपको ध्यान देना है। इसके बाद तो ये वाला कंसेप्ट हमारा हो गया, इतना हो गया, ये इतना एम्पेयर, ठीक है। ये वाला बात आपको, तो ये चीज याद, क्या पूछा जाएगा कि एक इलेक्ट्रॉन है वो वृत्ताकार कक्षा में गतिशील है, एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में गतिशील है, अब 1 सेकेंड में इतना चक्कर लगाता है, 1 सेकेंड में इतना चक्कर लगाता है, ठीक है। तो धारा का मान हमसे पूछा जा सकता है। तो धारा के मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए इसके बाद के मैटर पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर मतलब जैसा कि आपको हमने बताया कि विद्युत धारा अदिश राशि है, और कभी कभी ये इस प्रकार के चित्र दे दिया जाए और धारा का मान यानी पूछा जाए कि यहाँ से 8 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यहाँ से 6 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो आप नॉर्मली इसको जोड़ सकते हैं, 8 6 कितना हो सकता है, 14, लेकिन यहाँ पे एंगल दिया है 90 डिग्री। अगर इस टाइप से पूछा जाए कि तो बताइए कि अब धारा का मान C पे कितना मिलेगा, तो ये बता सकते हैं 14 एम्पियर मिलेगा, ठीक है।
अब इस कंडीशन को कैसे मिलेगा, तो इसके लिए एक फॉर्मूला आपको याद रखना है कि यहाँ पे आप डॉट प्रोडक्ट शायद जानते होंगे। डॉट प्रोडक्ट में एक फॉर्मूला हम लोग फाइंड किए थे कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, ये वाला फॉर्मूला हमारा होता है। ठीक है, अब यहाँ क्या है कि धारा का मान 2 जगह दिया गया है, तो यहाँ हम टोटल मुझे धारा का रिजल्टेंट पता करना है, तो I बराबर हम कर सकते हैं, इसको मान लेते हैं I1 और इसको क्या मान सकते हैं, इसको मान सकते हैं हम I2 मान सकते हैं। हमें रिजल्टेंट पता करना है तो हम कर सकते हैं कि I1 के स्क्वायर प्लस I2 के स्क्वायर प्लस में 2I1 इंटू I2 इंटू में कितना हो जाएगा cos, कितना एंगल का मान दिया है cos थीटा, ये फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। अब हमें करना क्या है, इस सबका मान पुट कर देंगे। मान कैसे पुट करेंगे आप देख सकते हैं, यहाँ पे I1 का मान कितना है हमारे पास 8 एम्पियर, इसका स्क्वायर कर देंगे, एक जगह कितना है 6 एम्पियर, इसका स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद 2 के 2 I1 कितना है भाई, तो यहाँ पे 8 है, I2 कितना है 6 है, cos 90 का मान कितना होता है सब लोगों को पता होगा 0। ठीक है, चलिए ये वाला बात आप देख लीजिए। अब इसको थोड़ा सा आप सॉल्व करके देख लीजिए कितना आ रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 64, ये वाला चीज आपको दिख रहा है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 36, इसको हॉल करेंगे तो ये तो सब पार्ट मिला करके 0 हो जाएगा। अब इसको यदि आप हॉल करेंगे तो ये हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा, और यहाँ पर 100 आया तो I हमारा कितना मिलेगा आप देख सकते हैं, यहाँ पे 100 है तो 100, ये वर्गमूल इसका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 10 एम्पियर हमारे पास धारा कितना आया, यहाँ पे 10 आया। एक चीज पर ध्यान देना है आपको, तो ये चीज पर ध्यान देना है, कभी कभी ये पूछा जा सकता है। देखिए, तो ये जो नियम है ये सदिश को जोड़ने का है। आपको बताया था कि पैरेलल सदिश को 3 तरीका से जोड़ा जाता है, सदिश के योग के त्रिभुज नियम, सदिश के योग के चतुर्भुज नियम और ये बहुभुज नियम। तो ये समांतर चतुर्भुज नियम देखते हैं, यानी सदिश को ऐड करने का ये तरीका है। और सदिश के नियम से मैंने ऐड किया तो यहाँ पे 10 आ रहा है, लेकिन होना कितना चाहिए 14। इससे स्पष्ट है कि ये आपसे ये पूछा जाएगा कि सत्यापित कीजिए कि विद्युत धारा एक सदिश, विद्युत धारा एक अदिश राशि यानी सदिश राशि नहीं है। तो आप सत्यापित कैसे करेंगे, तो इस तरीका से अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये अदिश राशि यानी 14 होना चाहिए, लेकिन आया है कितना 10, होना कितना चाहिए 14 एम्पियर होना चाहिए, लेकिन आया है 10। किस प्रकार 10 आया है, तो जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर मैंने रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिया है, टोटल वैल्यू को मैंने पुट किया है, पुट करने के बाद आप देख सकते हैं कि कितना आया है 10। तो अगर ये सदिश होता तो इस नियम पे कितना आना चाहिए था, यहाँ पे 14 आना चाहिए था, लेकिन 14 नहीं आया, कितना आया है ये 10 एम्पियर आया। इससे स्पष्ट है कि विद्युत धारा क्या है अदिश राशि है। तो मैं भी कभी कभी सत्यापित करने के लिए पूछा जा सकता है कि सत्यापित करके दिखाइए कि विद्युत धारा सदिश राशि है कि अदिश राशि है। तो अगर यहाँ पे 14 आता है यानी 14 आता तो इसको क्या मानते हैं हम सदिश राशि, लेकिन कितना आया है 10 आया है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि ये सदिश राशि नहीं है, ये क्या है एक अदिश राशि है। तो ये वाला कंडीशन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बात हम लोग देखेंगे। थैंक यू।